नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन के 15 मूल मंत्रों की। गाइस, इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए तैयार किए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। और गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करके अपना रीट, सीटेट, टेस्टेट सभी एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने फर्स्ट टिप की। तो फर्स्ट टिप है आपका 1 डे टारगेट। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टारगेट बनाते हैं तो आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल रखें। जैसे आप एक दिन के अंदर पूरा टारगेट रखें, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा एक दिन में जो भी टारगेट है आपके, सारे टारगेट आप एक पेज पर अपने नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले दिन आप अपने टारगेट को फिक्स कर ले कि जैसे आप कल क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो उन सभी टॉपिक्स को पहले सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट के बाद अपने टॉपिक के नाम लिखें, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है कि आप कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आप कवर करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर क्या रखना है, टॉपिक रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, टॉपिक। टॉपिक में आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपको आज ये टॉपिक पढ़ना है। गाइज, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में 4 से 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ज़रूरी ये है कि आप कंटिन्यू रखें, चाहे आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ें, और हो सके तो अगर छोटा टॉपिक है तो आप 1 से 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे आप छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लें और फिर एक एक टॉपिक को डेली आप कवर करते हुए जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनती है, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपने आज एक टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट को रखें और सब्जेक्ट में टॉपिक्स को रखें। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मैक्स जैसे 10 दिन या 15 दिन तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर एक ही सब्जेक्ट को 15 डेज तक पढ़ते हैं। लेकिन गाइस, आप कभी ध्यान से देखना, अगर आप 15 दिन पहले कोई चीज़ पढ़ी है और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं अगले 15 दिनों तक, तो जब आप उसको दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो लगभग 20 दिन के अंदर अंदर हम उसे भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक सब्जेक्ट को ना लेकर चले, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट हैं वो डेली आपको लेकर चलने हैं। अब बात करते हैं जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप रात को सोएंगे तो आपको ध्यान रखना है, सोने से पहले आप अपना टारगेट वाला पेज जरूर चेक करें कि जो जो टारगेट आपने आज के लिए रखे थे, जो जो टॉपिक आपको कवर करने थे, क्या आपने वो सब कंप्लीट कवर किए हैं या नहीं। क्योंकि गाइस, इससे क्या होता है कि अगर आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है। इससे क्या होगा कि चाहे आप लेट नाइट तक पढ़े, लेकिन अगर आप एक दिन का भी टारगेट अपना अचीव करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर हम एक दिन में इतना अचीव कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट डे से बेटर कर पाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है गाइज आपका कि अपना टाइम टेबल खुद चुनना है, यानी आप अपने टाइम टेबल को खुद से तैयार करेंगे। क्योंकि गाइज, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है या वीक सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट आपने ज़्यादा कवर किया है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा टॉपिक अभी बच गए हैं, तो ये सब आप ही को पता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी का भी टाइम टेबल फॉलो करने के बजाय अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, ठीक है। अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, लेकिन फिर भी एक मॉडल के रूप में मैंने आपको एक टाइम टेबल है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइम टेबल से रिलेटेड, आप देखना चाहें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टारगेट रीट वाले में मिल जाएगा, टारगेट रीट, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, उसे फॉलो करके आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। बात करते हैं थर्ड टिप की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कोर्स के बाद बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स का रिवीजन करना है। गाइज, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो ये आपका की पॉइंट है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपका कोर्स हो जाता है तो आप उसको बार बार प्रीवियस ईयर पेपर से ज़रूर एनालाइज करें। जब एक बार आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें। गाइज, इससे बेनिफिट ये रहता है कि एक तो आपको पैटर्न का पता चलता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यही आपका स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। अगर आप ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 10% तक बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टडी करना है और प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन करना है बार बार जितना हो सके। क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो हर बार एग्जाम में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पीछे के प्रीवियस ईयर्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ
तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से यानी पहले पूछे गए सवालों में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट ये रहेगा कि आप लास्ट 5 ईयर्स को ज़रूर कवर करें, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स को ज़रूर कवर करें। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है पेपर से 20 दिन पहले ओनली रिवीजन करना है। गाइस, जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे अगर मैं बात करूँ रीट की, तो रीट आपका 23 और 24 जुलाई को होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 और 24 जुलाई से कम 20 दिन पहले, यानी जून लास्ट वीक तक, ठीक है, जून लास्ट वीक है, वहाँ तक आपका सिलेबस ज़रूर कवर हो जाना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो भी वैकेंसी, जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे सेकेंड ग्रेड का अक्टूबर में है, तो आपको ध्यान रखना है कम से कम एग्जाम डेट से 20 दिन पहले पूरा सिलेबस अच्छे से 2 से 3 बार कवर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट के 20 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है उस टाइम, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर प्रैक्टिस करने हैं गाइज। किसी मॉडल पेपर के बजाय सबसे ज़रूरी है, अगर आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ठीक है, आरपीएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कंडक्ट कराए हैं पिछले 5 साल के, उन सभी एग्जाम्स को आप प्रैक्टिस करते रहे। अगर मैं बात करूँ रीट की, तो रीट के भी 2015 के आसपास से जो भी पेपर हुए हैं उन सभी को आपको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके देखना है। बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की, तो फिफ्थ टिप है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का डीप एनालिसिस। गाइस, डीप एनालिसिस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप डीप एनालाइज करेंगे कि जैसे कौन सा टॉपिक है, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि देखो टॉपिक आपको पूरा याद हो सकता है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है हमारा, उसमें भी हम गलती कर देते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने किसी टॉपिक से अगर आपने सिर्फ फैक्ट याद कर लिए तो एग्जाम में हो सकता है कि वहाँ से पेडागोजी का कोई क्वेश्चन बनकर आए। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ताकि उस तरह से आप उस टॉपिक को तैयार करें। जैसे अगर किसी चीज़ में फैक्ट पूछा जाने वाला है तो आप फैक्ट को तैयार करें, या पर्टिकुलर में किसी में डेट्स वगैरह ज़्यादा आ रही हैं तो आप डेट्स को याद करें, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किस तरह का क्या पैटर्न है और किस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, और वो सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को डीप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पैटर्न और क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। तो सबसे बेस्ट मेथड है आपका कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर एनालाइज करें। सिक्स्थ टिप है आपका, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें पेपर पर अलग से नोट करें। गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। जिन टॉपिक्स को बार बार, यानी कि यहाँ पर ये एक स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट है, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को एक अलग से पेज पर या अपनी वॉल पर कहीं भी आप लिख के उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप उन टॉपिक्स को बार बार देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक आपके बार बार रिपीट होते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, उन्हें आप अलग से नोट करें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। कम से कम आप 20 दिन में एक बार ज़रूर उन्हें रिवाइज करें, ठीक है। 20 डेज़ के अंदर अंदर आप उन्हें एक बार फिर से ज़रूर रिवाइज करें ताकि वो हमेशा आपको माइंड में सेट हो जाए। 7th पॉइंट है गाइज आपका, हर सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक्स को पढ़े, गाइड को नहीं। इस टॉपिक को मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है क्योंकि गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है। बार बार वो कमेंट करके पूछते हैं कि हमें कौन सी गाइड लेनी चाहिए, कहाँ से, किस कोचिंग से या किस ऑनलाइन कोर्स से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑनलाइन कोर्स, किसी भी कोचिंग या किसी भी गाइड में से आपका पेपर नहीं बनने वाला है। जो भी आपका एग्जाम बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स मीन्स अगर आप बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और बात करें राजस्थान जीके की, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें चलती है, ठीक है। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें, राजस्थान अध्ययन, ठीक है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें आती है 6 से 10 तक की। क्लास 6 to 10 तक की बुक्स आती हैं राजस्थान अध्ययन के नाम से, हमारा राजस्थान भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से। तो उन्हें आपको तैयार करना है, कंप्लीट पेपर आपका वहीं से बनने वाला है। तो सबसे ज़रूरी है जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी को आप ऑथेंटिक बुक से कवर करें। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करें और ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करें, बजाय किसी ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग या फिर किसी यूट्यूब चैनल को प्रेफर करने के। अब बात करते हैं आपका 8th पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मास्टर करना है।
स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मास्टर करना है। मतलब क्या है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है गाइस, सभी का कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें उसके पास मास्टरी होती है, ठीक है। जैसे किसी का साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है, किसी के पास राजस्थान जी के बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आपको उस तरह से देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उसको आपको अलग से नोट करके रख लेना है। जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन्हें आप उसमें से जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, 100% वहाँ से क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपके, चाहे आप ग्रामर की बात करें चाहे लिटरेचर की, वहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट बिल्कुल वहाँ से सारे टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको तैयार करना है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। बात करते हैं वीक सब्जेक्ट की, तो वीक सब्जेक्ट को क्या रखना है, एवरेज में रखना है। एवरेज मीन्स कि आप वीक सब्जेक्ट में से कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हार्ड लगते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको आप 1 घंटा या 1.5 घंटा तैयार करके कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करना है और जो वीक सब्जेक्ट है उनको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। गाइस यहाँ पर स्किप कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, स्किप कुछ भी नहीं करना है। एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट से जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना, लेकिन आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। बात करते हैं 9th टिप की, तो 9th टिप है आपका ऑनलाइन या मोबाइल का यूज़ कम करना है, ठीक है। ओनली फॉर हार्ड टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी हार्ड सब्जेक्ट्स है सिर्फ वो ऑनलाइन से, यूट्यूब चैनल से, किसी कोचिंग से, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन 90% जो आपका सिलेबस है, ठीक है, 90% जो सिलेबस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी से यानी अपनी बुक से ही कवर करना है, ठीक है। जितना भी ऑफलाइन मटेरियल है, जितनी भी आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन्हें बार बार पढ़े, बार बार उन्हें रिवाइज करें। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन में किसी कोचिंग का ऐप हो, ठीक है, या किसी भी नोट्स को, PDF को आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका 9th पॉइंट, एक बुक को 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। 3 से 4 बार पढ़ने का मतलब ये है कि एक ही बुक होनी चाहिए आपके पास। जैसे जो भी ऑथेंटिक बुक है, सपोज आप क्लास 6th की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 6th की बुक से आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो कम से कम आपको क्लास 6th की ही बुक 2, 3, 4 बार आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद ही आप उसके नोट्स तैयार करें। एक बार फर्स्ट रीडिंग तो सिंपल होनी चाहिए, सेकंड रीडिंग में जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ हाईलाइट करके पढ़ें, और थर्ड जब लाइन में आप पढ़ते हैं यानी थर्ड टाइम आप जब उसको तैयार कर रहे हैं तब आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड टाइम में आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। एक बार सिंपल रीडिंग रखनी है, फर्स्ट टाइम आपको सिंपल रीडिंग रखनी है, सिंपल रीडिंग, और सेकंड टाइम में सिर्फ हाईलाइट करना है, ठीक है। सेकंड टाइम में आप उसको सिर्फ हाईलाइट करेंगे और थर्ड टाइम में आप उसके नोट्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से कम एक किताब को आपको 3 से 4 बार पढ़ना ज़रूरी है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हम 3 से 4 अलग अलग गाइड ले आते हैं एक ही सब्जेक्ट की। जैसे अगर साइकोलॉजी की बात करूँ तो आप 3 से 4 अलग अलग गाइड ले आएंगे, साथ में फिर ऑनलाइन कोर्स से भी आप उसको तैयार करते रहते हैं, किसी की नोट्स या PDF भी आप वहाँ से भी आप उस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही टॉपिक को पढ़ना है और एक ही बार अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं हो कि आप एक ही टॉपिक को 4 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं या 4 अलग अलग गाइड से अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट ये है कि आप एक ही बुक को 4 बार पढ़ लें, बजाय किसी 5, 6 या 7 बुक को पढ़ने के। 1 या 2 बुक रखें और उन्हें ही बार बार तैयार करते रहें, उन्हें ही बार बार पढ़ें, वहाँ से नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए और कम मटेरियल होना चाहिए। अब बात करते हैं 10th टिप की। तो यहाँ से है 12 से 15 घंटे तक अपना फ़ोन बंद रखना है, कम से कम 12 से 15 घंटे, क्योंकि गाइज अब बिल्कुल आपका एग्ज़ाम टाइम आ चुका है। तो अब सबसे बेस्ट ये है कि हम कम से कम 12 से 15 घंटे अपने फ़ोन को बंद रखें। स्पेशली जब आप स्टडी कर रहे हैं और जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उस टाइम के बीच में आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप उसको एरोप्लेन मोड पर डाल देंगे तो आपके पास ना ही कोई मैसेज आएगा, ना ही कोई ग्रुप या टेलीग्राम का आपके पास कोई मैसेज आएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और सबसे बेस्ट ये होगा कि आप उसको एरोप्लेन मोड पर डाल के दूसरे रूम में रख दें। उससे क्या होगा, आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। बात करते हैं अपने 11th टिप की। तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम 3 महीने पहले आपका एक रीट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका 2 महीने बाद सेकंड ग्रेड है, फिर उसके 1 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड है, और फिर उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपका थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होगा।
तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट करके रखें। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है खुद से अपने आप को मोटिवेट करके रखना। तो आपको ज़रूरी है कि क्योंकि बाहर का जो मोटिवेशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो सबसे बेस्ट है कि आप खुद को मोटिवेट करके रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक टारगेट है तो आप उस टारगेट को अपने माइंड में सेट कर ले या अपनी नोटबुक पे लिख कर रख सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। तो जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको मोटिवेशन लगेगा बार बार। तो सबसे बेस्ट है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। थर्ड नेक्स्ट टिप है आपका, जो याद नहीं होता इसे बार बार पढ़ना है। गाइस एक चीज़ हम गलती और करते हैं, जैसे जो भी हमें इजी टॉपिक लगते हैं उन्हें तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड टॉपिक्स लगते हैं, ठीक है, हार्ड टॉपिक्स जो भी होते हैं हमारे, उनको हम अवॉइड कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं कि हम अब नहीं पढ़ रहे, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, 15 दिन बाद पढ़ लेंगे, या नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तब पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपका हार्ड टॉपिक है, चाहे ईजी है चाहे हार्ड, जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपको कवर होने ज़रूरी हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपने सिलेबस को टिक करते चलें, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उन सभी को आप टिक आउट करते चलें। तो इससे क्या होगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। तो अगर हार्ड टॉपिक है तो आप उसको बार बार याद करें, ठीक है। जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं, जैसे फैक्ट होते हैं हम उसे भूल जाते हैं, या कोई डेट्स होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। विदिन 20 डेज आप उसको याद करते रहें, ठीक है। विदिन 20 डेज आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट है गाइस आपका 13th टिप है वन टीचर वन बुक। वन टीचर वन बुक का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान जी के है तो आप मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आरबीएससी से ही सारे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। या फिर अगर आप किसी और भी टीचर को फॉलो करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप वहीं से एक बार ही सारा कवर कर लें। ऐसा ना हो कि आप राजस्थान जीके को, या आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी है इंग्लिश है, उसको आप 10 अलग अलग चैनल से और 10 अलग अलग गाइड से पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक ही टीचर को फॉलो करें और एक ही बुक को आप फॉलो करें, और वो भी आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट 14th टिप है गाइज आपका डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से है। अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, अपने डेली के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से है। और डिस्ट्रैक्शन के अंदर आपका मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया है जो भी है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। जो भी सोशल मीडिया है कम से कम आप उसको यूज़ करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कम से कम यूज़ करें, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 15 टिप की। तो लास्ट टिप है आपका रेगुलर पढ़ना है। गाइस सारे टॉपिक एक साइड में है और एक ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर रेगुलरिटी ही नहीं होगी तो आप कितना भी तैयार कर ले, आपका लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो हमें याद नहीं रह पाता, ठीक है, जो हम या फिर एग्जाम में जाने के बाद भूल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि रेगुलरिटी नहीं होती। हम उसे टाइम टाइम पे जब भी उसको रिवाइज करना है तो हम रिवीजन में गैप रख देते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 21 डेज़ के अंदर आपको उस चीज़ को ज़रूर रिवाइज करना है। पहले आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में रिवाइज करें, उसके बाद फिर 20 या 22 दिन के बाद आप उसको रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि रेगुलरिटी ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टेबल को इस तरह से सेट करें जैसे 5 दिन आपको सब्जेक्ट तैयार करना है और 2 दिन रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरह से करें, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। आप 8 घंटे पढ़े या 6 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े, बट आपको रेगुलर पढ़ना है। तो रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप रेगुलरिटी रखें, कंटिन्यूटी रखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने तक आपका अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, 2 से 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो चैनल पर बनाकर डाली हुई हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करें। और गाइज फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।